बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डेवलपमेंट ऑफ मिडगट। मिडगट के डेरिवेटिव क्या होते हैं? मिडगट के डेरिवेटिव होता है डूडिनम। डूडिनम का कौन सा पार्ट? वो वाला पार्ट जो बाइल डक्ट की ओपनिंग से डिस्टल होगा, यानी डूडिनम का सेकंड पार्ट का डिस्टल हाफ, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट जुजिनम बनेगा, आइलियम बनेगा, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का एक्चुअली राइट टू थर्ड या फिर प्रोक्सिमल टू थर्ड। मिड गट की एक अपनी स्पेसिफिक आर्टरी होती है, उस आर्टरी को बोलते हैं हम सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। प्राइमोडियल गट का एक ही पार्ट होता है जो कि यॉक सैक से अटैच होता है, वो पार्ट होता है एक्चुअली मिड गट, और वो जिस डक्ट के जरिए अटैच होगा उस डक्ट को बोलेंगे हम वाइटलिन डक्ट, या फिर उसको ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट भी बोलते हैं, या फिर इसका तीसरा नाम है स्टॉक ऑफ यॉक सैक। हम मिड गट की एम्ब्रियोलॉजी को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला इसकी हर्निएशन होगी, फिर रोटेशन होगी, फिर इसकी रिट्रैक्शन होगी हर्निया की, फिर इसके बाद मिजेंट्री इसकी फिक्सेशन होगी, और पांचवा पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ सीकम एंड अपेंडिक्स। जब मिड गट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो ये रैपिड ग्रो करती है, इतनी ज़्यादा रैपिड ग्रो करती है कि एक मिड गट लूप बनाती है। वो मिड गट लूप इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पूरा ही नहीं आ पाता, वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद वो अम्बिलिकल कॉर्ड के प्रोक्सिमल पार्ट में एंटर हो जाएगा। अब चूंकि वो एम्ब्रियो की बॉडी से बाहर जा चुका है, तो जो कैविटी होगी एम्ब्रियो के बाहर, उस कैविटी को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्लोम। तो स्पेसिफिकली क्या वर्ड होगा इसके लिए? मिड गट लूप की हर्निएशन हो जाएगी इनटू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्लोम इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। जो इस हर्निया को बोलेंगे हम फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल होता है। अम्बिलिकल का क्यों कहा? क्योंकि ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इसकी हर्निएशन हो रही है। ये हर्निया स्टार्ट होता है 6 वीक में, और ये कब खत्म होगा? ये 10th वीक में आके खत्म हो जाएगा। लॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया का मतलब इंटेस्टाइन की लूप का अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हर्निएट कर जाना। इसके रीज़न ये होता है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इतना रूम नहीं होता कि वो रैपिडली ग्रोइंग मिड गट को एकोमोडेट कर ले। इसके अलावा जो लीवर और किडनी, इनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो 6 वीक के अंदर मिड गट लूप को कोई और जगह नहीं मिलती एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो वो बाहर की तरफ इलोंगेट कर जाएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। तो मिड गट लूप बना मिड गट से, वो लूप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा इसका क्रेनियल लिम्ब और इसका होगा कॉर्डल लिम्ब। क्रेनियल का मतलब एक इसका प्रोक्सिमल लिम्ब होगा, और कॉर्डल लिम्ब का मतलब ये डिस्टल लिम्ब होगा। ये मिड गट लूप एक्चुअली डोर्सल एब्डोमिनल वाल से सस्पेंड होगा। एक मिजेंट्री इसको डोर्सल बॉडी वाल से जोड़ रही होगी, उस मिजेंट्री को बोलेंगे हम डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। मिड गट लूप की एपेक्स होगी जहाँ पे 2 लिम्ब्स आपस में आके ज्वाइन करते हैं, वो एपेक्स अटैच होगी यॉक सैक से, स्टॉक ऑफ यॉक सैक के थ्रू, या फिर इसको हम बोलते हैं ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट भी। अब मिड गट लूप 2 लिम्ब्स में डिवाइड हो गई थी, क्रेनियल लिम्ब और कॉर्डल लिम्ब। क्रेनियल लिम्ब दोबारा जल्दी से ग्रो कर जाएगा और ये बनाएगा स्मॉल इंटेस्टिनल लूप। स्मॉल इंटेस्टिनल लूप से क्या क्या बन सकते हैं? इससे बनेगा सुपीरियर पोर्शन ऑफ आइलियम, होल ऑफ जुजिनम एंड द डिस्टल पार्ट ऑफ डुडिनम, यानी डुडिनम के सेकंड पार्ट का डिस्टल हाफ, कंप्लीट थर्ड पार्ट, कंप्लीट फोर्थ पार्ट। जो इसका कॉर्डल लिम्ब होगा वो रिलेटिवली स्लो ग्रो करेगा और एक डायवर्टिकुलम बनाएगा। उस डायवर्टिकुलम से बनता है, उस डायवर्टिकुलम को बोलते हैं सीकल डायवर्टिकुलम। उस डायवर्टिकुलम से सीकम और अपेंडिक्स बनेगा। कॉर्डल लिम्ब से और क्या क्या बनता होता है? कॉर्डल लिम्ब से बनता होता है प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन एंड द इंफीरियर पोर्शन ऑफ आइलियम। पहला पॉइंट तो हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया। दूसरा पॉइंट था रोटेशन ऑफ मिड गट लूप। जो मिड गट लूप था हर्निया के नतीजे में अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर चला गया। जब अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होगा तो वो 90 डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। रोटेशन का मतलब ऐसी मूवमेंट जो किसी एक्सिस के अराउंड होती है। यहाँ पे कौन एक्सिस प्रोवाइड करेगा? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, यानी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के अराउंड वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी मिड गट लूप। इस तरह रोटेट करेगी इसका जो क्रेनियल लिम्ब होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल लिम्ब, ये रोटेट कर जाएगा राइट साइड की तरफ। जो उसका कॉर्डल लिम्ब है जिसने बनाना लार्ज इंटेस्टाइन, वो मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। जब फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया 10th वीक में खत्म हो जाएगा तो रिमेनिंग 180 डिग्री की रोटेशन होगी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो भी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के एक्सिस के अराउंड होगी। उस रोटेशन के नतीजे में जो डिसेंडिंग कोलोन है, वो सिग्माइड कोलोन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, ये राइट साइड की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। इन माइग्रेशन के नतीजे में फाइनल अडल्ट पोजीशन अटेन हो जाती है। फाइनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई मिड गट लूप से, वो काफ़ी ज़्यादा कॉइलिंग स्टार्ट करेगी। कॉइलिंग करते हुए वो सरफेस एरिया को ज़्यादा बढ़ा लेगी। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लंबी तो होगी, अपनी लेंथ को तो बढ़ाएगी, लेकिन वो कॉइलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होगा उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा पॉइंट था रिट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टिनल लूप। जो 10th वीक में जो फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया डिसअपियर हो जाएगी, मिड गट लूप वापस एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगी। ये एब्डोमिनल कैविटी में वापस क्यों चले गए? इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहली बात, जो मीजोनेफ्रिक किडनी थी, जिसको हम टेम्परेरी किडनी भी कहते हैं, उसकी रिग्रेशन हुई। दूसरी बात, जो लीवर की ग्रोथ थी, ग्रोथ रिलेटिवली कम हो गई।
तीसरी बात, एब्डोमिनल कैविटी का साइज़ भी ज़्यादा हो गया। ये 3 फैक्टर प्रमोट करेगा कि इंटेस्टाइन वापस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चली जाए। अगर ये इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं गई तो ये बाहर ही पड़ी रहेगी, तो इस कंडीशन को बोलेंगे ओम्फैलोसील। अब इंटेस्टिनल लूप वापस एब्डोमिनल कैविटी में आ रहे हैं, तो जो पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में पहले आएगा वो लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा, जो पार्ट लेट आएगा तो वो राइट साइड की तरफ मूव करता रहेगा, जो पार्ट थोड़ा दरमियान से आएगा तो वो सेंटर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो प्रोक्सिमल पोर्शन होता है जूजिनम का, वो सबसे पहले आता होता है एब्डोमिनल कैविटी में, तो वो लेफ्ट साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके बाद जो पोर्शन आएगी वो आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड को ऑक्यूपाई करते रहेंगे। जो लास्ट वाला जो पोर्शन आता है ना, वो होता है सीकम, राइट साइड को ऑक्यूपाई करेगा, स्पेसिफिकली राइट लोअर क्वाड्रेंट को। अब हम पढ़ते हैं मिजेंट्रीज ऑफ मिडगट लूप यानी इंटेस्टिनल लूप। तो मिजेंट्रीज में काफ़ी चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टोमक की लेफ्ट साइड की तरफ और डूडिनम की राइट साइड की तरफ, इन रोटेशन के नतीजे में डूडिनम और पेनक्रियास दोनों राइट साइड की तरफ चले जाएंगे। कोलोन होगा वो डूडिनम और पेनक्रियास दोनों को प्रेस करेगा, क्योंकि कोलोन राइट साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हुआ है। डूडिनम और पेनक्रियास प्रेस हो गए पीछे की तरफ। जब वो पीछे की तरफ हो गए तो उनकी जो मिजेंट्री होगी वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल की पैराइटल पेरिटोनियम से फ्यूज़ कर जाए। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल की पैराइटल पेरिटोनियम और मिजेंट्री की जो होती है विस्सुलर पेरिटोनियम, इन दोनों के दरमियान एक फेशिया होगा जोड़ने वाला, उस फेशिया को बोलेंगे हम टोल्ड फेशिया। ये फेशिया सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फेशिया एक्चुअली स्पेस प्रोवाइड करता है, सर्जिकल प्लेन प्रोवाइड करता है। इस वजह से सर्जन किसी भी ऑर्गन की या विसरा की न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर को लाइगेट कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मिजेंट्री पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल की पैराइटल पेरिटोनियम से फ्यूज़ नहीं करती। वो कौन कौन से होते हैं? इनमें ट्रांसस मेसोकोलोन, मिजेंट्री प्रॉपर यानी जो जुजिनम और इलियम की अपनी मिजेंट्री होती है, सिग्माइड मेसोकोलोन और मेसोरेक्टम आते हैं। वैसे मिजेंट्री कंटिन्यूस स्ट्रक्चर होता है जो इसोफेगस की कॉर्डल एंड से स्टार्ट होता हुआ मेसोरेक्टम पे आके ख़त्म होता है। अलबत्ता ये मिजेंट्री इसोफेगस की ये अटैच हो जाती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से, डूडिनम की और पेनक्रियास की ये भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से अटैच हो जाती है, लेकिन जुजिनम की, इलियम की, ट्रांसवर्स कोलोन की, सिग्माइड कोलोन की और रेक्टम की मिजेंट्री पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से अटैच नहीं होती। ये इनकी मोबिलिटी का कॉज बनते हैं। लास्ट पॉइंट बनता है मिडगट का कि सीकम और अपेंडिक्स की डेवलपमेंट। हमने कहा था कि जो कॉर्डल लिम्फ होता है, कॉर्डल लिम्फ के कौन सा पार्ट, कॉर्डल लिम्फ के 2 बॉर्डर हो गए। एक वो बॉर्डर जहाँ पे मिजेंट्री अटैच है तो उस बॉर्डर को बोलेंगे हम मिजेंटेरिक बॉर्डर। दूसरा वो बॉर्डर जो मिजेंट्री को अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करता, उसको बोलेंगे हम एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर। एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर अटैच से निकलेगा एक्चुअली एक डायवर्टिकुलम निकलेगा, उस डायवर्टिकुलम को बोलेंगे हम सीकल डायवर्टिकुलम होगा। जो सीकल डायवर्टिकुलम है उसकी एक एपेक्स होगी। सीकम की एपेक्स से अपेंडिक्स निकलता है और अपेंडिक्स अपनी फाइनल वेरिएबल पोजीशन को अटेन करता है। 64% लोगों में अपेंडिक्स कोलोन से पीछे पड़ा होता है। इस पोजीशन को बोलते हैं हम रेट्रोकोलिक पोजीशन, जबकि कुछ लोगों में ये सीकम से पीछे पड़ा होता है। इस पोजीशन को बोलते हैं हम रेट्रोसीकल पोजीशन। कभी कभार अपेंडिक्स ऐसा होता है कि वो पेल्विक ब्रिम के ऊपर डिसेंड कर रहा होता है, ऐसी अपेंडिक्स को बोलेंगे हम पेल्विक अपेंडिक्स।